CH1 प्यार में धोखा जिसके लिए मैं तो दोस्तों ये कहानी है काल्पनिक कहानी है जो आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। ये कहानी हर रोज 3 बजे आप लोगों को मिलेगा और हमारा नोबेल स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगले एपिसोड देखने के लिए कमेंट करें। तो दोस्तों हम आपका ज़्यादा समय बना लेते हो, कहानी को आगे बढ़ते हैं। काव्या देख आंटी ने सख्त मना किया है, तू आज रौनक से नहीं मिल सकती, इसलिए भूल कर भी तुम आज यहाँ से निकलने की कोशिश मत करना। दिव्या जो कि काव्या की बेस्ट फ्रेंड है, वो अपने बिस्तर पर जाने से पहले बोलती है। दिव्या की यह बात सुन शर्माते हुए काव्या अपना सिर हाँ में हिला देती है। वो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी, उसकी माँ ने भी उसे इस बारे में सख्त हिदायत दिया था। कल उसकी शादी है रौनक के साथ, इसीलिए आज वो रौनक से नहीं मिल सकती। यही सब सोचते हुए दिव्या को ऐसे सोते देख काव्या भी अपने रूम में चली जाती है सोने के लिए। काव्या बहुत खुश थी। रौनक को वो पिछले 5 साल से वो जानती थी। वो लड़का काफी अच्छा था, दिखने में भी वो सही था। ऊपर से वो इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी मित्तल कॉर्पोरेशन में काम करता था। इसीलिए काव्या अपने फ्यूचर को लेकर भी काफी सिक्योर महसूस कर रही थी। कल उसकी शादी है, यही सब सोचते हुए काव्या को अभी नींद नहीं आ रहा था। वो काफी एक्साइटेड थी अंदर से। हर लड़की की तरह उसके मन में भी कल से शुरू होने वाली अपनी जीवन को लेकर काफी उम्मीदें थी, जिसे वो अब कल से रौनक के साथ जीने वाली थी। नींद न आने की वजह से काव्या पहले अपना फोन उठा, उसमें से रौनक को कॉल लगाती है, पर दूसरी तरफ से रौनक कोई जवाब नहीं देता। ये सोचते हुए कि हो सकता है रौनक अपने दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी में बिजी होगा, काव्या दोबारा कॉल नहीं करती। रौनक के कॉल न उठाने के बाद काव्या उस फोन में थोड़ा देर गेम खेलने लगती है, पर कुछ ही देर बाद वो उस गेम से बोर हो अपना मोबाइल बिस्तर पर रख खुद में ही बोलती है, मम्मा का भी हद है, अब मैं अपने ही होने वाले पति से नहीं मिल सकती। ये सब बोलते हुए काव्या अपना सिर पैर के सहारे रखे हुए अपने बिस्तर पर उदास बैठे हुए थी। काव्या अभी बिस्तर पर बैठी हुई थी कि तभी उसे कुछ ध्यान आता है, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ जाता है। तुरंत से काव्या अपने रूम के ड्रावॉल खोल उसमें से अपने शादी का जोड़ा निकालती है। शादी के जोड़े को देखते हुए काव्या के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, क्योंकि वो अपने शादी से बहुत खुश थी। उसके लिए ये सब काफी स्पेशल था। वो चाह कर भी आज सो नहीं पा रही थी। शादी के उस जोड़े को अभी ट्राई करने की सोच काव्या उसको खोलती है, पर उस जोड़े का अंदर ब्लाउज का पीस नहीं था। ये देख काव्या घबराते हुए उस ब्लाउज के पीस को पूरे अलमारी और कमरे में देखने लगती है, पर उसे कहीं नहीं मिलता। अंत में तक हार का काव्या अपने बेड पर मुंह सूखा कर बैठ जाती है। कल उसकी शादी है और उसकी वेडिंग ड्रेस अभी मिसिंग है। ये सोचते हुए ही काव्या काफी घबरा जाती है। अभी काव्या अपने बिस्तर पर बैठे हुए नाखून को खाते हुए ये सोचे जा रही थी कि आखिरी उसने अपने ब्लाउज को कहाँ रखा है। वो अभी यही सोच ही रही थी कि तभी उसे कुछ ध्यान आता है। वो तुरंत से अपने बिस्तर से नीचे कूद जाती है। अभी 2 दिन पहले जब वो अपने शादी के जोड़े को घर लेके आ रही थी, तो उसकी फ्रेंड मोनिका ने उसे बुलाया था अपने घर। तब वो उसे उसके घर में ही लेकर चली गई थी। फिर बाद में उसे वही नापा भी था। ये सोचते हुए कि शायद से उसका ब्लाउज मोनिका के घर छूट गया होगा, काव्या तुरंत से उस घर से निकलती है जहां वो दिव्या के साथ रहती थी। मोनिका का घर उसके घर से ज्यादा दूर नहीं था, वह वहां तक पैदल भी जा सकती थी। और अभी रात के 10:30 बजे उसको सड़क पर कोई गाड़ी भी नहीं मिल रहा था, इसलिए काव्या ने पैदल जाना ही सही समझा। वह भी इतना एक्साइटेड, नर्वस और अपने ड्रेस के खो जाने की वजह से डरी हुई थी कि उसे ज्यादा समय नहीं लगा। तुरंत से ही वह मोनिका के घर के बाहर थी। काव्या मोनिका के घर कितने बार आ चुकी थी, इसलिए आज जब यहाँ आई तो चारों तरफ से उसके घर का लाइट कटा देख वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है। उसकी दोस्त जहाँ तक उसको पता था काफी डरपोक थी, फिर आज उसके घर का लाइट कैसे बंद है। यही सब सोचते हुए काव्या थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उस अंधेरे में काव्या जैसे ही जाकर मोनिका के घर का डोर बजाने वाली थी
कि तभी उसे अंदर से अजीब तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी। इन आवाजों के बीच अपने होने वाले पति का नाम मोनिका के मुंह से सुन काव्या एकदम से चौंक जाती है। जहां तक काव्या को पता था, मोनिका का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, वो अभी सिंगल थी। फिर अभी वो किसके साथ इतना एंजॉय कर रही थी, और वो इस बीच रौनक का नाम कैसे ले रही थी। यही सब सोचते हुए काव्या काफी घबराने लगती है। वो घबराते हुए अंदर आखिर मोनिका के साथ कौन है ये सुनने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी से वो दरवाज़ा खुल जाता है। शायद से मोनिका और उसके साथ का वो आदमी काफ़ी जल्दी में थे, इसलिए उन्होंने उस दरवाजे का सही से लगाने में भी टाइम वेस्ट नहीं किया। काव्या धीरे धीरे उस गेट को खोल आगे बढ़ती है। काव्या जैसे जैसे अंदर आगे बढ़ती जा रही थी, अंदर से आ रही वो आवाज़ें अब उसको और क्लियर सुनाई दे रहा था। उन आवाज़ों को सुनते हुए काव्या को अपने दिन के टुकड़े महसूस हो रहे थे। वो इन आवाज़ों से अनजान नहीं थी। वो जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ती है कि तभी उसके पैरों के सामने एक जूता दिखता है। वो इस जूते के ओनर को जानती थी, शायद से बहुत अच्छे से जानती थी। आसपास फेंके गए कपड़ों को देखने के बाद किसी के लिए ये इमेजिन करना मुश्किल नहीं था कि अंदर क्या हो रहा होगा। उन मेन और वुमेन के फ्लो पर फेंके गए कपड़ों को देखकर थोड़ी आगे जाने के बाद ही काव्या की नज़र मोनिका के बेड पर जाती है। सामने का नज़ारा देख काव्या का दिल टूट जाता है। चट्टू, मुझे तुमसे नफरत है। मोनिका के घर के नज़ारे को देखने के बाद भी काव्या ने खुद को संभाला था, पर उसके बेडरूम का नज़ारा देख काव्या के कदम पीछे होने लगते हैं। सामने बेड पर चल रही उस स्क्रीन को देख काव्या का दिन बैठ जाता है। काव्या के सामने अभी उसका मगेटर रौनक और उसकी क्लोज फ्रेंड मोनिका थी। मोनिका और उसकी दोस्ती कॉलेज के वक्त से थी, जब से वो यहाँ बाहर पढ़ने आई थी, पर अभी सामने का नज़ारा देख उसका दिल बैठ गया था। अचानक से मोनिका की नज़र काव्या पर पड़ती है। काव्या को ऐसे आंखों में आंसू लिए देख मोनिका और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। अपने ही मगेतर को इस हाल में अपनी बेस्ट फ्रेंड के बेडरूम में उसको अपने बाहों में लिए देख काव्या गुस्सा के साथ साथ खुद को बेइज्जती भी महसूस होता है। वहीं अपने सामने काव्या को देखने के बाद मोनिका और ज़्यादा टीश कर रही थी रौनक को, और वो उसे और एक्साइटेड कर रही थी। हनी, क्या तुमने नहीं लगता आज ये करना ठीक नहीं था? क्योंकि हम तो ये हर रोज करते हैं, पर कल तुम्हारी शादी है काव्या के साथ। क्या तुमने नहीं लगता तुम्हें आज मेरे पास ना आकर कल का अपने स्पेशल नाइट का अरेंजमेंट करना चाहिए था? स्पेशल नाइट, इतना बोलते हुए रौनक थोड़ा हंसने लगता है। फिर उसके बाद वो काव्या के चेहरे को पकड़ उसके होठों को चूमने के बाद बोलता है, मेरी वो सारी रातें स्पेशल है जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारी है, और कल भला क्या स्पेशल होगा? मुझे नहीं लगता वो मुझे उस लेवल का सेटिस्फैक्शन दे पाएंगे जैसा तुम देती हो, इसलिए जब तक वह नहीं जानती तब तक हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तुम तो बहुत कमीने हो। पर हनी, क्या हुआ अगर और अचानक से यहाँ आ जाए और तुम्हें इस हालत में मेरे साथ देख ले? क्या तुम्हें गिल्टी फील नहीं होगा? क्यों भला? वैसे भी मैं अभी शादी में इंटरेस्ट नहीं, मैं लाइफ जीना चाहता हूँ। पर मुझे पता है वो अभी नहीं आएगी, क्योंकि वो अभी मेरे सपना लिए अपने ख्वाबों में डूबी होगी और मैं तुम्हारे में। मोनिका के बातों का बहुत ही आराम से जवाब दिया रौनक ने। उसके बाद वो अपने काम में लगा रहा। रौनक की यह बात सुन मोनिका उससे पूछती है, अगर तुम्हें उसके साथ शादी करने में इंटरेस्ट ही नहीं, फिर तुम उससे शादी क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता उससे शादी करने के बाद तुम मुझसे नहीं मिल पाओगे? अरे बेबी, तुम नहीं जानती क्या? मेरी मॉम को उनको काव्या कितना पसंद है, और इस लड़की ने मेरी साथ शादी की बात ना करके डायरेक्ट मेरी मॉम से बात की थी, इसलिए मैं इसे मना नहीं कर पाया। इतना बोलने के बाद रौनक मोनिका के अपने ऊपर खींच लेता है। इस रिएक्शन से मोनिका मुस्कुराते हुए उसके सीने पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोलती है, हनी, तुम्हारी होने वाली वाइफ अभी हमें देख रही है। ऐसा नहीं हो सकता मेरी जान, मैंने अभी उसकी दोस्त से बात किया था, वो अपने रूम में। इतना बोलते हुए जैसे ही रौनक की नज़र गेट पर खड़ी काव्या पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग उतर जाता है।
वो चौंकते हुए बोलता है, तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? काव्या को देखते ही तुरंत से रौनक उस बिस्तर से उतरते हुए बोलता है। उस वक्त उसके चेहरे का रंग उतर गया था। वो काव्या की ओर चौंकते हुए एक्सप्रेशन से देख रहा था। At the moment his physical desire had already disappeared without a trace and even there was no time to cover his naked body in panic. वहीं पीछे खड़ी मोनिका के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं था। वो उस रौनक के पीछे खड़ी अपने बिस्तर से चादर को उठा अपने शरीर पर ढक लेती है। उल्टा अभी उसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी। अपने सामने का ये नज़ारा देख काव्या खुद को रोने से नहीं रोक पाती, उसके आंखों से आंसू गिर रहा था। उसका दिल टूटा था, वह बहुत अधूरा महसूस कर रही थी। सामने का नज़ारा देख काव्या को काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए उस चुपचाप से वहां से जाने के लिए मुड़ती है। जैसे ही रौनक को अपनी दशा की अनुभूति होती है, वह तुरंत से खुद के शरीर पर टावल लपेटते हुए अपने चेहरे पर गिल्टी का एक्सप्रेशन दिखाते हुए काव्या का हाथ पकड़ बोलता है, मेरी बात सुनो। उद्धरण चिन्ह। रौनक की यह बात सुन काव्या थोड़ा गुस्से में बोलती है, क्या अभी भी कुछ ऐसा है जो तुम मुझे एक्सप्लेन करना चाहते हो, जबकि मैंने सब कुछ अपनी आंख से देख लिया। काव्या की यह बात सुनने के बाद रौनक अपना सिर नीचे कर लेता है। रौनक को कुछ ना बोलता देख पीछे खड़ी मोनिका, जो को अभी बिस्तर का वह चादर खुद के शरीर पर लपेटे हुए मुस्कुराए जा रही थी, वह आगे आकर बोलती है, तुम्हें नहीं पता, तुम सिर्फ इसकी माँ की पसंद हो, पर मैं इसकी। भले ही तुम्हें और इसको मिले 5 साल हुआ है, पर पिछले 3 साल से हम एक साथ सोते हैं, हम एक कपल की तरह अपनी लाइफ जी रहे हैं। ये सोचती हुए ही कि उसके सामने खड़ी यह सब बोलने वाली लड़की और कोई नहीं, उसकी खुद की दोस्त है। काव्या को खुद में घृणा महसूस होता है। मोनिका के इस बातों का जवाब देते हुए तुरंत से उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा खींच देती है। काव्या के मारते ही तुरंत से मोनिका नीचे गिर जाती है। मोनिका को इतना दर्द में देख तुरंत से रौनक उसके हाथों को पकड़ उससे पूछता है, मोनिका क्या हुआ, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? रौनक को मोनिका का इतना केयर करते देख काव्या को अपने सीने में दर्द सा महसूस होता है। कल वह इस लड़के के साथ शादी करने जा रही थी, जो अभी उसके सामने ही इस दूसरी लड़की के लिए फिक्रमंद है, जिसने इनका घर बर्बाद कर दिया। काव्या के चेहरे का ऐसे रंग उतरे देख मोनिका के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाता है। वह तुरंत से रौनक को पकड़ उसके गले से रोने लगती है, ये दिखाते हुए कि उसको बहुत दर्द हो रहा है। मोनिका को अपने गले से लगाए रौनक काव्या से थोड़ा गुस्से में बोलता है, तुम्हें नहीं लगता तुम ओवररिएक्ट कर रही हो? हम इसके बारे में बैठकर भी बातें कर सकते हैं, तुम्हें ऐसे किसी पर हाथ उठाने की जरूरत नहीं। रौनक की यह बात सुनकर मोनिका को बहुत गुस्सा आता है। वह मोनिका की ओर बढ़ते हुए बोलती है, मैं तो इस पर हाथ क्या पैर भी उठा सकती हूँ। इतना बोलते हुए काव्या मोनिका को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर अभी काव्या मोनिका को मार पाती कि उससे पहले ही रौनक उसे दूर धकेल देता है। रौनक का ऐसा रिएक्शन देख काव्या बहुत अच्छे से समझ गई थी कि इस आदमी के नज़र में उसकी क्या इज्जत है। अपनी शादी के एक दिन पहले उस दूसरी लड़की के साथ सोना और पकड़े जाने के बाद भी उसे समझाने का छोड़ वह अभी भी उस दूसरी लड़की को बचाने में लगा है, जो बदकिस्मती से उसकी दोस्त है। रोहन की ओर नफरत भरी अपने आंखों से देखते हुए काव्या चिल्लाकर बोलती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आई हेट यू रौनक, तुम मेरे लायक ही नहीं है। छतरी एक रात भाग 3। अपने आंख से अपने ही बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड को शादी से एक रात पहले ऐसे रिश्ता बनाते देख काव्या का दिल टूट गया था। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। जो सपने वो पिछले कितने ही सालों से देखते आ रही थी, वो उसकी खुद की दोस्त ने एक झटके में ही तोड़ दिया था। वो इन सब को कैसे भुलाएं, ये काव्या को समझ नहीं आ रहा था। मोनिका के उस घर से निकलने के बाद काव्या पागलों की तरह उस सुनसान रास्ते पर चली जा रही थी। आसपास से गुजरते लोग उसको एक नज़र जरूर देख रहे थे, पर काव्या को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके लिए अभी जैसे दुनिया ही रुक गया था। काव्या को समझ नहीं आ रहा था
आखिर उसके पीठ पीछे से 3 साल तक उसके दोस्त और मंगेतर ने उसको धोखा कैसे दे दिया? वो इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है, जो उसने कभी इस बात को नोटिस तक नहीं किया कि उसकी दोस्त और उसका बॉयफ्रेंड उसे चिट कर रहे हैं, वह भी पिछले 3 सालों से। मोनिका के उस घर से निकलने के बाद काव्या पागलों की तरह आगे बढ़ती जा रही थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था वो कौन से डायरेक्शन में जा रही है। कुछ दूर आगे जाने के बाद काव्या के पैर रुक जाते हैं जब उसकी नज़र रोड के साइड के उस बार पर पड़ती है, जहां अभी काफी भीड़ लगी हुई थी। अपने सामने बार को देख काव्या अपने आंसू पोंछ बार के अंदर चली जाती है। अंदर का माहौल काफी रंगीन था। म्यूजिक के शोर में लोग एक दूसरे के साथ डांस किए जा रहे थे। कुछ लोग कोने में बातें करते हुए अपने पार्टनर के साथ रोमांस कर रहे थे, तो वही कुछ लोग बार टेंडर के पास बैठ शॉर्ट्स पर शॉर्ट्स मारे जा रहे थे। संजना काफी लो फील कर रही थी, इसलिए वो आगे बढ़ बारटेंडर के पास जा ड्रिंक का ऑर्डर दे देती हैं। बारटेंडर संजना को एक बार देखने के बाद उसे तुरंत से शराब का एक गिलास थमा देता है। संजना एक घुट में ही उस ग्लास को खत्म कर उस बारटेंडर से दूसरे ग्लास का इशारा करती हैं। संजना की ऐसी हालत देख बारटेंडर उससे ज्यादा कुछ ना पूछते हुए उसे एक बोतल थमा देता है। शराब की बोतल लिए संजना उसे मुंह से लगा पीने लगती है। संजना के आंखों के सामने बार बार उसकी दोस्त और बॉयफ्रेंड का वो बैग का कुफू आ रहा था। कैसे वो दोनों नेकेल्ड हुए उसके सामने खड़े थे, ये सब कितना कोशिश करने के बाद भी संजना के दिमाग से नहीं जा रहा था। अपने गम को भुलाने की कोशिश करते हुए संजना म्यूजिक की उस ताल पर तुमुकने लगती है जो अभी बज रहा था। डांस करते हुए अचानक से संजना की नज़र वहीं साइड के टेबल पर बैठे एक आदमी पर जाकर रुक जाता है। कोने में बैठने के बाद भी उस आदमी ने अभी कितने ही आसपास खड़ी लड़कियों का ध्यान खुद के तरफ खींचा था। अपने अट्रैक्शन बॉडी और लुक की वजह से वो सभी के अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ था। वो इस आदमी को बहुत अच्छे से जानती थी। जानती ही नहीं, वो उस आदमी से मिल भी चुकी थी। ये रौनक का बॉस रघुवेंद्र राणा था। यह आदमी रौनक का बॉयफ्रेंड था, जिससे रौनक ने ही एक बार उसे अपने ऑफिस के पार्टी में मिलाया था। उस वक्त काव्या इस आदमी से काफी प्रभावित हुई थी। हर्षवर्धन राणा को इस जगह देखकर काव्या थोड़ा हैरान हो जाती है। जैसे उस आदमी का औधा रुतबा है, उसे इस छोटी सी जगह पर आने की जरूरत नहीं थी, पर वह फिर भी यहाँ आया था। क्या सारे अमीर लोग ऐसे ही जगह पर आना पसंद करते हैं? काव्या शराब की बोतल अपने मुंह में लगाए हुए हर्षवर्धन की ओर देखे जा रही थी, जो कि अभी अपने ड्रिंक को खत्म करने में लगा था। हर्षवर्धन को देखते हुए अचानक से काव्या के दिमाग में एक प्लान आया। उसकी आंखें चमक उठी। आखिर उतने दिन से खुद के जीवन को ऐसे बोरिंग और आम तरीके से भी जीकर क्या फायदा कि आज लोगों ने उसकी भोलेपन का फायदा उठा लिया। वो हमेशा से ही अपने पति को अपना सब कुछ सौंपना चाहती थी, पर उसका फायदा हो क्या हुआ? आज जिसके लिए उसने 5 साल से सपने सजाए थे, उसने ही उसे धोखा दे दिया। काव्या हर्षवर्धन की ओर देखते हुए अपना पूरा बोतल खत्म करने के बाद अपने जगह से उठती है। अभी काव्या के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वह धीरे धीरे उस आदमी की बढ़ती है जो अभी कितनों के अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ था, क्योंकि वो आदमी दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम था। अभी उस क्लब के सभी लेडीज की नज़र उसके ऊपर थी। काव्या को ऐसे खुद के ऊपर गिरा देख हर्षवर्धन उसे गुस्से में घुआरता है। काव्या ये देख सकती थी कि उसे यूं काव्या का अपने बाहों में आना पसंद नहीं आया। हर्षवर्धन काव्या को गुस्से में खुद से दूर करता है कि तभी काव्या बोलती है, क्या कुछ देर हम साथ में बैठ सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। वॉट? उद्धरण चिन्ह। काव्या की यह बात सुनकर हर्षवर्धन चौंक जाता है। उसने नहीं सोचा था कि यह लड़की उससे ऐसा कुछ बोल देगी। हर्षवर्धन का ऐसा रिएक्शन देख काव्या उसके कानों के पास जा अपनी सेडिक्टिव आवाज में बोलती है, क्या कुछ देर हम साथ में बैठ सकते हैं? क्या तुम्हें मेरी शब्दों का मतलब समझ नहीं आ रहा, या फिर तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं? अभी काव्या पूरे नशे में थी। शायद यही वजह था
कि वह हर्षवर्धन से इतना खुलकर बोल रही थी। काव्या को अपने दर्द भुलाने का सबसे अच्छा तरीका यही लग रहा था कि जैसे आज उसका भरोसा टूटा है, वह भी किसी का भरोसा तोड़े। काव्या का ऐसा यूं बोल्ड अंदाज देख हर्षवर्धन उसके ओर देखता है। इस लड़की की आंखों में अभी भी आंसू की झलक थी। तो क्या ये किसी और का गुस्सा निकालने के लिए उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है? यही सोचते हुए हर्षवर्धन अपने चेहरे पर एक तिरस्कार वाली मुस्कान लाते हुए हम बोलता है, मुझे नहीं पता था। आजकल लड़कियां इतना खुल गई हैं, लड़कों को अट्रैक्ट करने के मामले में। उद्धरण चिन्ह। काव्या हर्षवर्धन इन बातों का मतलब बहुत अच्छे से समझती थी। वह जानती थी उसके सामने बैठे इस आदमी को अभी वो एक चिप औरत लग रही होगी। उसकी नज़र में अभी वह इस बार में आई उन लड़कियों की जैसी है जो किसी के साथ भी हमबिस्तर होकर उससे पैसे ऐंठती है। पर काव्या ये करना चाहती थी, इसलिए हर्षवर्धन की यह बातें सुन वह ताना मारते हुए बोलती हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ये करना नहीं चाहते, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमसे ये हो ही नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। काव्या ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि किसी भी मर्द के लिए यह बात कितनी बड़ी है, किसी औरत के मुंह से ये सुनना कि वह कर नहीं सकता। काव्या की यह बात सुनते ही हर्षवर्धन के आंखों के गुस्सा बढ़ जाता है। वह तुरंत से काव्या के कमर को खींच अपने तरफ बोलता है, मुझे आशा है तुम आज की रात कभी नहीं भूलोगी। उद्धरण चिन्ह। हर्षवर्धन की आवाज सुन काव्या उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए मुस्कुरा देती है। तुरंत से हर्षवर्धन काव्या को अपने गोदी में लिए इस बार के एक कमरे में ले जाता है। कमरे में घुसते ही तुरंत से हर्षवर्धन उस कमरे की गेट बंद कर अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कान लिए हुए काव्या की ओर देखता है। काव्या हर्षवर्धन के आंखों को अपने शरीर का यूं स्कैन करते देख थोड़ा घबरा जाती है। अगर वो आज नशे में नहीं होती तो किसी को भी ऐसे अप्रोच नहीं करती, और हर्षवर्धन जैसे आदमी को तो बिल्कुल भी नहीं। हर्षवर्धन कोई दूध का धुला आदमी तो था नहीं, भला वो इस तरीके से सामने से मिल रहे हैं प्रपोजल को कैसे रिजेक्ट कर देता। तुरंत से काव्या के करीब जाने लगता है। वैसे भी उसे ये लड़की काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। 4 हर लड़की बिकाऊ नहीं होती। 4 पूरी रात काव्या के शरीर के साथ खेलने के बाद हर्षवर्धन सो जाता। वही काव्या जी की नशे में थी। उसके लिए ये पहली बार का एक्सपीरियंस था। फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आया। पर सुबह जैसे ही काव्या की नींद खुलती है, अपनी शरीर की दर्द और अग्रपन से उसे समझ आ रहा था कि कल रात हर्षवर्धन ने उसे कितना टॉर्चर किया है। ये सोचते हुए काव्या रविंद्र को मन में गाली देती है। कल रात वो एकदम बिस्ट बन गया था। बिस्तर पर बैठे हुए अपने शरीर पर उन निशानों को देखने के बाद काव्या का गुस्सा और बढ़ जाता है। उस आदमी ने कल रात उसे पूरी तरह से रौंदा है, अपनी मर्दानगी दिखाने के चक्कर में। तुम्हें कैसा फील हो रहा है? क्या तुम अब सेटिस्फाई हो? क्या तुम्हें अब विश्वास है कि मैं कुछ कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। काव्या बिस्तर पर बैठे अपने शरीर को देखते हुए ये सब सोच ही रही थी कि तभी पीछे से यह आवाज आती है। काव्या पलट कर देखती है तो पीछे अभी हर्षवर्धन अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए उसकी तरफ ही घूरे जा रहा था। हर्षवर्धन को देखते ही काव्या अचानक से उस बिस्तर के चद्दर उठा, खुद के शरीर पर लपेट लेती है। वह अभी पूरी तरह से नेकेड थी। हाँ, भले ही उसने कल रात इस आदमी को अप्रोच किया था, पर वह अब उस आदमी के सामने ऐसे नेकेड अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। काव्या का ऐसा रिएक्शन देख हर्षवर्धन के चेहरे पर तुरंत से मुस्कान आ जाती है। वह काव्या की ओर देखते हुए मुस्कुराकर बोलता है, अब तुम मेरे सामने इतना सती सावित्री होने का नाटक कर रही हो, जबकि कल रात तो तुमने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया अपने उस बोल्ड अंदाज से। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलने के बाद हर्षवर्धन अपने बिस्तर से उठते हुए काव्या को पीछे से पकड़ उसके गले के पास किस करता है। हर्षवर्धन का ऐसा करते देख तुरंत से काव्या उससे दूर हो अपना कपड़ा समेटने लगती है, जो कि अभी बिस्तर के चारों तरफ से फेंके हुए थे। काव्या अभी हर्षवर्धन के सामने अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। इस हालत में तुरंत से काव्या अपने कपड़ों को वापस से पहन हर्षवर्धन से बोलती है,
तुमने मुझे काफी सेटिस्फाई किया। तुम वाकई में एक अच्छी पर्सनैलिटी के आदमी हो। काव्या की यह बात सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे का मुस्कान गायब हो जाता है। वह अभी उस लड़की को गहन भरी नजरों से देखते हुए बोलता है, क्या तुम सच में लोगों का बिस्तर गर्म करने का काम करती हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आता ये सब करते हुए? उद्धरण चिन्ह। हर्षवर्धन की यह बात सुनने के बाद काव्या चुप हो जाती है। उसे सच में खुद में शर्म आ रहा था। काव्या को ऐसा ना बोलते देख हर्षवर्धन बिस्तर से उठते उसकी तरफ बढ़ने का होता है कि तभी हर्षवर्धन की नज़र बिस्तर पर पड़े उन रेड निशान पर पड़ती है। उस निशान को देखने के बाद काव्या का दिल भी एक बार के लिए धड़कना बंद हो जाता है। 5 साल तक रौनक के साथ रिश्ते में रहने के बाद भी काव्या ने सिर्फ उसको गले से लगाया था और किस लगा किया था, उनके बीच इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि वह अपना फर्स्ट टाइम अपने वेडिंग नाइट को खोना चाहती थी। पर कल रात जो कुछ भी उसने मोनिका के घर पर देखा, उसके बाद उसका सारा सपना टूट गया। इसलिए इतने सालों से खुद को अपने वेडिंग नाइट के लिए बचाए रखने वाली काव्या ने कल रात अपना मोस्ट प्रेशियस फर्स्ट टाइम एक अनजान आदमी को दे दिया। बिस्तर पर पड़े उन लाल निशान को देखने के बाद हर्षवर्धन ये बहुत अच्छे से समझ चुका था कि काव्या ने कल अपना फर्स्ट टाइम उसे दिया है। वो इससे पहले किसी के साथ इतना क्लोज नहीं हुई। इसलिए वह काव्या की ओर देखते हुए आराम से पूछता है, क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था? उद्धरण चिन्ह। हर्षवर्धन की यह बात सुनने के बाद काव्या अपने ध्यान से वापस आई। जैसे ही उसका ध्यान हर्षवर्धन के क्वेश्चन पर गया, वो अपने चेहरे पर एक तीखी मुस्कान लाते हुए हर्षवर्धन का मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोलती है, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें मजा नहीं आया? अब तुम्हें मेरे वर्जन होने से कॉम्प्लेक्स है? उद्धरण चिन्ह। बिस्तर पर पड़े उस लाल निशान को देखकर जहां थोड़ी देर पहले हर्षवर्धन को इस लड़की के कल रात के बिहेवियर को देखने के बाद कुछ समझने का मन हुआ था, वही काव्या की यह बात सुन हर्षवर्धन का गुस्सा वापस आ जाता है। वह काव्या को तिरस्कार भाव से देखते हुए बोलता है, चलो ठीक है, मैंने बहुत मजे किए, अब तुम बताओ तुम्हारा चार्ज कितना है? उद्धरण चिन्ह। चार्ज। उद्धरण चिन्ह। ये शब्द सुन काव्या को काफी बुरा लगता है। कल रात जो कुछ भी उसने देखा था, उसे भुलाने के लिए वह इस आदमी के पास आई थी। वह रौनक को ये दिखाना चाहती थी कि अगर वह किसी के साथ हमबिस्तर हो सकता है तो वह भी हो सकती है। पर हर्षवर्धन के मुंह से ऐसी बातें सुन काव्या का दिल टूट जाता है। उसे खुद में खुद के लिए घृणा महसूस होता है। फिर भी वह अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान दिखाते हुए हर्षवर्धन के सामने आ उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोलती है, कल रात मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। मुझे लगता है तुमने भी काफ़ी एंजॉय किया है। एक वर्जन लड़की का फर्स्ट लेना तुम्हारे लिए भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। अब मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। हर लड़की जो तुम्हारे साथ सोए वह जरूरी नहीं कि तुमसे पैसे ही ले। उद्धरण चिन्ह। राघवेंद्र को इतना बोलने के बाद काव्या उधर से निकलने लगती है। वही हर्षवर्धन ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये लड़की है कौन, और बिना पैसों के उसने उसे कल रात से सिड्यूस क्यों किया? आखिर वह उससे क्या चाहती है? कि तभी काव्या गेट पर ही रुक वापस से पीछे मुड़कर बोलती है, आज के बाद तुम मुझे नहीं जानते और ना ही मैं। कल रात जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसे हम दोनों एक हसीन सपना समझकर भूल जाए। यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। इतना बोलने के बाद काव्या रुकी नहीं, वह उस रूम का गेट खोल वहां से बाहर निकल जाती है। वही रूम में बैठा हर्षवर्धन के नज़रों के सामने बार बार उस लड़की का कल रात उसे सेंड्यूस करना और अभी बिस्तर की जो हालत घूम रहा था, चप 5 उसकी तरफ आकर्षित। उस रूम से निकलने के बाद तुरंत से काव्या अपनी दोस्त दिव्या के घर के लिए निकलती है, जहां वह और दिव्या रहते थे। काव्या को वापस आए देख लिविंग रूम में लगे सोफे पर बैठी दिव्या तुरंत से आकर उसे गले लग जाती है। वह काव्या को ले जाकर सोफे पर बैठाते हुए उससे पूछती है, कल रात तू कहाँ थी? मैंने तुझे कितना कॉल किया पर तेरा फ़ोन भी ऑफ आ रहा था। पता है
मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गई थी। क्या तुम कल रात रौनक के साथ थी? तुम्हें पता है ना, तुम्हें शादी के एक रात पहले रौनक के साथ नहीं रहना था। क्या कल तुम दोनों ने? दिव्या अभी बोल ही रही थी कि तभी उसकी नज़र काव्या के शरीर पर पड़े उन निशानों पर गई। गले पर दिख रहे वह लव बाइट्स देख कोई भी समझ सकता था कि कल रात काव्या का कैसा गुजरा है। उस लव बाइट्स को देखते हुए दिव्या छोरा मुस्कुराने के बाद डांटने वाली आवाज में बोलती है, तेरा भी मानना पड़ेगा, इतने सालों से खुद को वर्जन रखा था। क्या शादी से एक रात पहले उसी लड़की के साथ अपना वर्जिनिटी खोना जरूरी था? वैसे भी आज रात से हर रात तुम दोनों का होगा, फिर यह सब क्यों? अपनी दोस्त की ऐसी हालत देख दिव्या काफी शर्मा रही थी। उसकी दोस्त हमेशा से खुद को रौनक से दूर रखती दी थी, पर आज देखो उसने शादी से एक रात पहले अपना सब कुछ उसे दे दिया। क्या यह उसकी दोस्त का कोई विल्डेड फैंटेसी था कि साथ के एक रात पहले अपना वर्जिनिटी खोना? अभी दिव्या ये सब खुद में समझ ही रही थी कि तभी काव्या बोलती है, तुमने बिल्कुल सही सोचा, कल रात मैंने किया है एक आदमी के साथ, पर वह आदमी रौनक नहीं था। काव्या का अभी रौनक का नाम लेने में भी गुस्सा आ रहा था। कल रात उसका और मोनिका का वह बैड कुंफू अभी भी उसके आंखों के सामने घूम रहा था। ये तू क्या बकवास किए जा रही है? कल रात तूने किसी और के साथ गुजारी, पर क्यों? आखिर तू ऐसा कैसे कर सकती है? ये सब हो क्या रहा है? दिव्या को ऐसे चौंके देख काव्या उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे कल रात वो अपने वेडिंग ड्रेस के मिसिंग पार्ट को लाने गई थी, जहां उसने अपनी आंखों से मोनिका और रौनक को उस हालत में देखा। काव्या के मुंह से यह बात सुनने के बाद दिव्या का गुस्सा भी बढ़ जाती है। वो गुस्से से अपने मोबाइल निकाल उसने रौनक फ़ोन नंबर निकाल उसे कॉल करने की कोशिश करते हुए काव्या से बोलती है, वो कमीना तेरे साथ ऐसा कर भी कैसे सकता है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं उसको जान से मार दूंगी। तू रुक, अभी मैं उससे बात करती हूँ। दिव्या का ऐसा करते देख काव्या दिव्या के हाथों से उसका फ़ोन ले रौनक का नंबर हटाते हुए उससे बोलती है, बेबी तुझे ऐसा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं उस जैसे गिरे लड़के से शादी भी नहीं करना चाहती। अभी मैं सपना शादी कैंसिल कर रही हूँ। काव्या की यह बात सुनकर दिव्या शांत हो जाती है। वह अपने दोस्त की ओर देखती है, जिसकी आंखों में अभी आंसू भरा था। दिव्या ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि काव्या ने अपनी शादी के लिए कितनी प्लानिंग की थी। अपनी फैमिली से सही सपोर्ट न मिलने के बाद भी काव्या ने अपने जॉब से पैसे इकट्ठे कर उससे शादी का अरेंजमेंट किया था। वह रौनक के साथ अपनी नई जिंदगी जीने के लिए काव्या काफ़ी एक्साइटेड थी। काव्या को ऐसे देख दिव्या उसे गले लगा लेती है। वह अपनी दोस्त का दुख समझती थी। दिव्या तुरंत से काव्या को गले लगा लेती है। वो जानती थी कि उसकी दोस्त कितने दर्द में है। वह भले ही उससे अपना फीलिंग शेयर नहीं करना चाहती थी। दिव्या को ऐसे गले लगाए देख काव्या अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान दिखाते हुए बोलती है, शायद से वह मेरा नहीं था जिसके पीछे मैं भाग रही थी। खैर तू ये सब जाने दे, अभी मैं काफ़ी थकी हुई हूँ, मुझे आराम करना है। जिस लड़के से 5 साल लगातार प्यार किया उससे मिले ऐसे दर्द को देख काव्या का दिल कितना टूटी था, यह बात दिव्या भी समझ सकती थी। इसलिए दिव्या ने काव्या को नहीं रोका। काव्या अपने रूम में जाकर बिस्तर पर लेटकर रात उसके साथ क्या क्या हुआ यही सब सोचते हुए रोने लगती है। पता नहीं रोते रोते कब काव्या को नींद लग गया। उसे ये भी अंदाजा नहीं था कि वह कितने घंटे सोई, उसे यह भी नहीं पता था। पर जैसे ही उसकी नींद खुलती है, उसे बाहर से चिल्लाहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह उस आवाज़ बहुत अच्छे तरह से जानती थी। ये रौनक और उसकी दोस्त दिव्या की आवाज़ें थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी दिव्या रौनक से लड़ रही थी। तुरंत से काव्या अपने बेडरूम का गेट खोलते हुए बाहर निकलती है। उसने जैसा सोचा था वही हुआ। अभी रौनक उससे मिलने की कोशिश कर रहा था, वही उसकी दोस्त दिव्या उसे गेट के तरफ से आने से रोक रही थी। काव्या जैसी बाहर निकलती है उसकी नज़र रौनक से पड़ती है।
रौनक को देखते ही काव्या का गुस्सा बढ़ जाता है। वो उसके तरफ गुस्से में बढ़ती है। काव्या को ऐसे अपने तरफ आते देख रौनक अपने चेहरे पर मुस्कान लिए बोलता है, थैंक गॉड बेबी, तुम आ गई, वरना तो ये तुम्हारी दोस्त ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। वो मुझे तुमसे मिलने भी नहीं दे रही थी। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना, निकलो इस घर से। काव्या को ऐसे गुस्से में देख रौनक अपने चेहरे पर गिल्टी वाले एक्सप्रेशन लाते हुए अपना हाथ जोड़ काव्या से बोलता है, बेबी आई एम सॉरी, तुम मुझे एक मौका दो, मैं तुमने सब कुछ एक्सप्लेन करता है। तुम मुझसे आखिर क्या बोलना चाहते हो? कि तुमने कल रात कितने मजे किए मोनिका के साथ बेड पर? क्या तुम मुझे यही डिस्क्राइब करना चाहते हो? काव्या ने ये बात रौनक का मजाक उड़ाते हुए कहा था। रौनक के काव्या का तना बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। वह तुरंत से अपने चेहरे पर उदासी दिखाते हुए काव्या से बोलता है, मुझे पता है बेबी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, पर तुम्हें पता नहीं उस रात जब हम चारों पार्टी में थे, तो उसी दिन तुम्हारे आ जाने के बाद मैंने और मोनिका ने अपना कंट्रोल खो दिया था, और उसके बाद मुझे उसकी ज़रूरत हो गई। मैं उसके साथ अपना हर रात बिताने लगा। इसमें उसकी उद्धरण चिन्ह, प्लीज़ लीव माई हाउस। मैं तुम्हारे दोनों के पैसन की कहानी डिटेल में सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। जैसा कि तुमने कहा कि तुम मुझसे शादी करने में इंटरेस्ट नहीं, तो फिर ठीक है, आज से मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ। तू अपनी रातें जहाँ चाहे वाला गुजारो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। काव्या रौनक के मुंह से उसकी लव स्टोरी मोनिका के साथ सुन काफ़ी गुस्से में थी। इतनी गलती करने के बाद भी वह आदमी उससे माफ़ी मांगने के बजाय दूसरी औरत का तारीफ किए जा रहा था, जिसने उसे अपने तरफ इस हद तक अट्रैक्ट किया कि वह उसके लिए हर रात उसके घर चला जाता था। उसके बिना उसकी रातें नहीं कटती थी, जिसके लिए उसने उसका दिल तोड़ा। यही सब सोचते हुए काव्या गुस्से में उससे इतना बोल हट जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी है काल्पनिक कहानी करें नोबेल स्टोरी। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगला एपिसोड देखने के लिए कमेंट करें।